ठीक है। तो हेलो ट्रेडर्स, तो हम लोग आज एनालिसिस कर रहे हैं अगले दिन के लिए, विच इज़ 13 अगस्त के लिए। क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं मार्केट में। देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने दो जोन बनाए हैं विच इज़ एक्यूरेट रेजिस्टेंस सपोर्ट्स जो बनाया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इसी बेसिस पे मैं अपने सेटअप को अप्लाई करूँगा। सेटअप मेरा कह रहा है कि मार्केट हैज़ टू बी ओपन गैप अप, देन यू नीड टू सेल ऑन राइस। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो रेंज टूटने के बाद आपको पुट लेना पड़ेगा। एंड अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, लेट मी टेल यू। इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो मार्केट यहीं पे कहीं खुलता है ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉल नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट पूरा मूव करेगी, लगभग 400 पॉइंट है ये, ठीक है। 400 पॉइंट मूव करती है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तब मार्केट के गिरने के चांसेस है। ये बीच से कहीं गिरेगी तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप हर पॉइंट पे जाके ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप सोचते हो कि यहीं से गिरेगी 50-60 रुपए में ट्रेड ले लूंगा, तो आप एज ए स्कैल्पर सोच रहे हो, मैं एज अ मूवमेंट सोच रहा हूँ कि जहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो मेरे लिए बेस्ट केस क्या होगा, मार्केट कल 500 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट प्लस का गैप अप देना चाहिए। लगभग मान के चलिए कि अभी हम लोग है 500 पे, अगर मार्केट अगर 500 पॉइंट का गैप अप देती भी है तो विच इज़ अराउंड हियर, अगर यहाँ पे गैप अप आता है तो मार्केट यहीं से जो भी रेजिस्टेंस मार्केट देगी हम वहां से पुट को ट्राई करेंगे अनटिल गैप फिल होता नहीं है। तो 500-600 पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है। ये मेरे हो गई फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड कब होगी, मार्केट अगर गैप अप उतना बड़ा नहीं खुलती, मान के चलो गैप अप छोटा ही खुलती है, एंड मार्केट किसी भी कंडीशन में इस लेवल को, यानी कि लगभग इस लेवल की बात करोगे तो 50,578 की वो लेवल, यानी कल के क्लोजिंग को क्रॉस करती है, तो 50 से लेके 100 रुपए तक की एक ट्रेड आप देख सकते हो। आप बोलोगे ये तो छोटी ट्रेड से, देखो तो छोटी ट्रेड से तो मत लो, बट कहीं ना कहीं सेटअप के हिसाब से एक चांसेस आपको दिख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे अगर मार्केट कल यहाँ पे खुलती है, पहली दूसरी कैंडल में नीचे आती है, तो जैसे ही आपकी ये क्लोजिंग आपको निकलेगी, आपको ट्रेंड लाइन का पहला टारगेट देखने मिलेगा, दूसरा टारगेट आपको यहाँ तक का देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ अराउंड हियर, ठीक है। मान के चलो पहला टारगेट आपका आ रहा है ये वाला, सेकंड टारगेट है, एंड थर्ड टारगेट है। थर्ड टारगेट आते हुए भी दिख सकते हैं, कोई भी इसमें नहीं है कि मार्केट यहाँ पे इतना नीचे नहीं गिर सकती, हो सकता है, बट इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस मार्केट में मत लेके चलो, क्योंकि आपको पता भी होगा ना मार्केट वहां तक गिरने वाली है, तभी आप वैसे ट्रेड नहीं उठा पाओगे, ठीक है। तो ये मेरी हो गई पुट की ट्रेड्स कैसे मैं लेने वाला हूँ। लेट मी टेल यू अगेन, अगर यहाँ पे मार्केट आती है, यहाँ से मुझे फॉल देखने के लिए है, यहाँ पे मार्केट खुलती है ऊपर, कहीं पे मार्केट नीचे आती है, देन यहाँ से मैं एक फॉल देखूंगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो फिर आपके लिए फिर ये 50,000 का जो लेवल है वो आपके लिए ओपन रहेगा, 50,100-200 तक मार्केट फॉल आ जाएगी, ठीक है। अब आइए, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, विच इज़ नॉट गुड सीनेरियो फॉर मी, बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मैं चाहूंगा कि मार्केट इसके नीचे आती नहीं, तब तक मैं कोई भी पुट नहीं लूंगा। यानी कि मान के चलो मार्केट गैप डाउन खुल गई यहाँ पे, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है देन ओनली आई एम रेडी टू टेक पुट, यहीं से तुरंत पुट नहीं लूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलते हैं, मार्केट बहुत इंतजार कराती है और एक इसी चैनल को फॉलो करती है और देन इस चैनल को ब्रेक करती है, यानी कि देन अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है तब मैं पुट लेने के लिए रेडी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यानी कि इतना करके मुझे खत्म करना है कि भाई क्या करना है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एरोज लगा देता हूँ, एरोज देखो कैसे होंगे, इसको ध्यान से देखना। मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो दिस वाज माय फर्स्ट रेजिस्टेंस। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, इमेजिन करो मार्केट फ्लैट खुल रही है, मार्केट फ्लैट खुलती है थोड़ा करके, जिसे भी वो क्लोज यानी कि आपके कल के क्लोजिंग को क्रॉस करेगी, वहां से पुट लेंगे छोटा सा, जो छोटा सा लग रहा है वो 200 पॉइंट का है, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के तुरंत अगर इस लेवल के नीचे आती है, मैं पहले लेवल ड्रॉ कर लूँ, ज़्यादा बेहतर होगा समझाने के लिए। ये रही हमारी लेवल, अगर फ्लैट खुल के तुरंत इसके मार्केट नीचे आती है तो कहीं ना कहीं मैं पुट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूंगा डायरेक्टली। एंड इन केस अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, देन ट्रेंड लाइन, डायरेक्ट ट्रेंड लाइन को टूटते ही ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेंड लाइन में ट्रैप लग सकता है, बड़े ट्रेडर आपको सुबह सुबह ही ट्रैप लगा देंगे, तो डायरेक्ट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट वहां से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है आफ्टर फॉलोइंग, यानी कि थोड़ा सा रुकती है, लोगों को लगने दो कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट आ रहा है, देन उस ट्रेंड लाइन पे आप पुट ले सकते हो। बात रही कॉल कब लेना है, कॉल तभी आप ले सकते हो जब मार्केट
51,400 को क्रॉस कर दे, और अगर कल क्रॉस करती भी है तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। आई एम नॉट रेडी फॉर अ कॉल ट्रेड्स, मैं पुट की ट्रेड्स ही देखूंगा। इसका रीजन हिंडनबर्ग बिल्कुल भी नहीं है, इसका रीजन मेरा सेटअप है। सेटअप मुझे पुट की अलाउड कर रहा है, तो मैं पुट के ट्रेड्स कल लेने के लिए रेडी हूँ। इनमें से कोई एक ही ट्रेड मिल सकता है। आपको लग रहा है चारों की चारों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लिए, तो ऐसा नहीं है। हमको इनमें से एक ही ट्रेड मिलेगी, आइदर गैप अप खुलेगा, आइदर फ्लैट खुलेगा, या गैप डाउन। गैप डाउन में दो केस है, तो ऐसा नहीं है कि हमने हर पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली, इनमें से एक ही होगी और एक ही पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। आई होप आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस समझा होगा। एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अगर लाइव देख रहे हो तो लाइव को जरूर लाइक करना, ठीक है। एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो तो मैं यहाँ पे जो